नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपको कॉर्पोरेट का एक बहुत ही हार्श ट्रुथ बताने वाली हूँ, जो कि है सीटीसी इन्फ्लेशन। यानी कि आपका जो टोटल सैलरी स्ट्रक्चर रहता है उसको कैसे इन्फ्लेट करके बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है नए बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। और जब आप कुछ साल वहां पे टिकते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि जो कि कहा गया था और जो आपको मिल रहा है उसमें कितना बड़ा अंतर है। तो मेरा नाम है सृष्टि और मैंने आईआईटी पटना से अपनी बीटेक करने के बाद एक्सेलराई जमशेदपुर से अपनी एमबीए की और फिर मैं एक टॉप एफएमसीजी कंपनी के अंदर काम करती थी, जहां से मैंने कंसल्टिंग के अंदर में स्विच कर लिया। तो मैं इस एफएमसीजी कंपनी का एग्जाम्पल लूंगी और आपको समझाऊंगी कि ये इन्फ्लेशन जो है कैसे काम करता है। तो ये रहा मेरा सैलरी ब्रेकडाउन। अब इसमें से कुछ कंपोनेंट्स मैंने चेंज कर दिए हैं क्योंकि कंपनी के कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस होते हैं कि आप ये अमाउंट शेयर नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी लीगल ट्रबल को अवॉइड करने के लिए हमने अमाउंट्स को चेंज कर दिया है, लेकिन कंपोनेंट और रेशियोज बिल्कुल इंटैक्ट है ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा सकूं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो दिख रहा है हमारा 31,44,450 रुपए। लेकिन उसमें से जो फिक्स्ड अमाउंट है वो हमारा दिख रहा है 25,94,450 रुपए। तो ये जो 5.5 लाख का डिफरेंस है, यहाँ पे मेजर गेम होता है, यहाँ पे मेजर इन्फ्लेशन होता है। तो ये जो दोनों कंपोनेंट हैं जो आप देख रहे हैं, रीलोकेशन बोनस और कंफर्मेशन बोनस, ये हमारे वन टाइम कंपोनेंट होते हैं। यानी कि आप जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो शुरुआत के जो 1 साल होंगे उसके अंदर में आपको ये अमाउंट मिलेगा, लेकिन जब आप 1 साल का टेन्योर पूरा कर लेते हैं दूसरे साल से ये कंपोनेंट्स आपके गायब हो जाएंगे। तो आपकी जो सैलरी पहले दिखाई दे रही थी 31.5 लाख रुपए, अब वो अचानक से 26 लाख रुपए पे आ जाएगी। ये 5.5 लाख रुपए गायब। तो मैं समझाती हूँ कि ये दोनों कंपोनेंट्स हैं क्या। तो रीलोकेशन बोनस होता है आपको रीलोकेट करने में हेल्प करने के लिए। तो जैसे ज्यादातर जॉब्स जो होती हैं वो चेन्नई, बैंगलोर, बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में होती है, लेकिन बच्चे छोटे शहरों से इन बड़े शहरों की तरफ जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो इस दौरान कुछ पैसे लगते हैं, जो फ्लाइट के खर्च हो गए हैं, हाउस के लिए आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, सामान शिफ्ट करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो इन सारी चीजों को रीलोकेट करने का प्रोसेस कहा जाता है और इसको कवर करने के लिए ये अमाउंट दिया जाता है। दूसरा है कंफर्मेशन बोनस। तो पहले 1 साल जनरली एम्प्लॉयज को ट्रायल पीरियड पे रखा जाता है, प्रोबेशन कहलाता है, और 1 साल के बाद एम्प्लॉयज को कंफर्म किया जाता है कि अब आप हमारे सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स ले सकते हैं। और जब 1 साल खत्म होता है, आप वो इंटरव्यू क्लियर करते हैं, आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाता है, तो ये अमाउंट आपको अवार्ड के रूप में दिया जाता है 3.5 लाख रुपए, जो कि यहाँ पे है। अब ये हर कंपनी के लिए अलग हो सकता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके लिए ये अमाउंट मैंने 10 लाख तक देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इन्फ्लेशन है यहाँ पे। तो 1 साल जब हो गया, जब आप रिलोकेट कर गए, आप उस लोकेशन पे पहुंच गए, आप कंफर्म हो गए, आपका बोनस पीरियड खत्म हो गया, तो दूसरे साल से अब ये चीजें आपके लिए एलिजिबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो अब क्या दूसरे साल की सैलरी आपके पहले साल की सैलरी से भी कम बनेगी? हाँ, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जब आप पहला साल खत्म करते हैं तो आपको थोड़ा सैलरी रेज भी मिलता है अगर आपकी कंपनी अच्छी है, जो कि 10 से लेके 20% तक के लगभग होता है। अगर आप एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं तो 10%, अगर आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं तो 20%। और ये लगता है केवल आपकी बेस सैलरी के ऊपर, यानी कि हम यहाँ पे बेसिक सैलरी और अलाउंसेस को जोड़ लेंगे। 22 लाख रुपए के ऊपर आपका 10 से 20% तक का इंक्रीमेंट लगता है, जो कि बना हमारा 2.25 लाख से लेके 4.5 लाख रुपए में। तो ये आपका रेज भी होती है सैलरी के अंदर में, तो आपका थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। लेकिन जो भी रेज हो रहा है 2.5 से लेके 4.5 लाख रुपए का, ये इतना नहीं है कि इस 5.5 लाख का जो गैप क्रिएट हुआ है बोनसेस की वजह से, इसको कवर कर सके। तो डेफिनेटली आपकी सैलरी रिड्यूस हो जाएगी दूसरे साल से।
एज कम्पेयर टू जो आपको पहले साल मिली है। तो आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं आप इन कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से समझ लें और रियलिटी चेक के साथ ही आगे बढ़ें। हो सके तो आप हमेशा अपना मेजर कंपोनेंट ऑफ सैलरी फिक्स्ड के अंदर में रखें और जो वन टाइम कंपोनेंट्स हैं उनको कम से कम निगोशिएट करें। So that's pretty much about it. Hope it was helpful. Thank you.